हैव माई एग्ज़ाम टुमारो। OBGY का पेपर है कल। फाइनली द डेट हैज़ कम, 16 जनवरी। एंड देखते हैं कल कैसे होगा। अभी तो फ़िलहाल प्रिपरेशन चल रहा है एंड सब लोग पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली, एंड लेट्स सी क्या होता है। सो सी यू टुमारो आफ्टर एग्ज़ाम। हेलो, सो डन विद द OBGY पेपर एंड कल मेरा कल छुट्टी है एंड देन डे आफ्टर टुमारो आई हैव माई गायनी एग्ज़ाम। बस गायनी भी इस तरीके से निकल जाए यार, फिर तो अच्छा ही हो जाएगा। वेल टुडेज पेपर वॉज ओके अच्छा पेपर था। काफ़ी सारी चीज़ें सोचनी पड़ी, याद नहीं आ रही थी जो लिखा। देखेंगे अभी जो होगा वो होगा। वेल बेस्ट पार्ट इज पेपर खत्म हो। लाइट अंधेरा। कोई बात नहीं, एग्जाम में बहुत कॉफी बनने की अभी। शेर दुखेगा फिर तेरा, ज़्यादा पियेंगे तो। नहीं, अब मुझे आदत हो गई। मैं भी आती होंगी ना वैसे चाय, डायरेक्ट बस डालो। फिर वो टी बैग्स आते हैं। कॉर्न पफ। Gynecology exam tomorrow. So this is the subject which I have to read today. सुबह मैं लाइब्रेरी गई थी, थोड़ा सा लाइब्रेरी में पढ़ा, बहुत ज़्यादा नींद आई थी, so I came back and अभी मैं थोड़ा सा सोऊंगी, फिर खाना खाएंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी फिर से। लेक्स रहते हैं और नॉर्मली एक फीमेल इज ओवर टुडे एंड अभी हमारा मेडिसिन है आफ्टर 1 डे और उसका सिलेबस बहुत सारा है और पढ़ने बैठेंगे अभी आने के बाद तो सिर्फ सो गए थे सीधा। दिस इज़ द बुक, सो दिस इज़ द बुक जो हमें पढ़नी है अभी।
और ये बहुत बड़ी बुक है और इसमें बहुत सारा सिलेबस है। पहले ही कन्फ्यूजन है थोड़ा सा सिलेबस का, बट लेट्स सी, हम करते हैं और एग्ज़ाम में पेपर आने के बाद ही पता चलेगा कि क्वेश्चंस के हिसाब से कि सिलेबस क्या है। थैंक यू। खत्म नहीं हुआ यार। स्नैप हो सकता है? पोस्ट करते हैं। अरे तेरी तो बहुत लंबी चल रही है। गाली म्हणजे लग गए बहन, लग गए रे। चलेंगे फिर। भगवा वीडियो में यार मैंने आज ये मेरी फ्रेंड नई चप्पल लेके आई। उसके लिए तो नहीं किया कभी, पर उसके लिए इसके लिए तो। सो आई हैव माई पीडियाट्रिक्स एग्ज़ाम टुमारो एंड उसके लिए सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी है, ऐसा मेडिसिन के जैसा दो दो दिन की छुट्टी नहीं है। ओके देन सिलेबस हो जाएगा वैसे भी एक पीडियाट्रिक्स के लिए जो हमने पढ़नी है। दिस इज द Then if hypernatremia is a concern.
वेल ऑनेस्टली मेडिसिन का पेपर ना किसी का भी ठीक नहीं गया था. पेपर बहुत ही ज़्यादा लेंदी था एंड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि उन्होंने हमें डोजेस वगैरह पूछे थे एंड ऐसा लग रहा था कि हम पीजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं. बट एनीवेज सबका ही ख़राब गया. सो ठीक है, एक कंफर्ट मिल गया कि हाँ ठीक है, मेरे अकेले का नहीं गया, सबका ही गया है. वेल इन दोज डेज़ मैं थोड़ा सा बीमार भी पड़ गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी और मेडिसिन के पेपर के दिन आई फॉरगॉट टू कैरी हैंकी और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ उस दिन एग्ज़ाम लिखने के लिए. बट एनीवेज सेकेंड डे वाज माय पीट्स का एग्ज़ाम. क्या लालू सो आफ्टर आवर पीट्स का एग्ज़ाम वी हैड 3 days का हॉलीडे फॉर सर्जरी 1 पेपर. 3 days इसलिए क्योंकि 26 जनवरी आता है बीच में एंड दैट डे वॉज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन. एंड जो ये सेलिब्रेशन दिल्ली में होता है एंड ये हम लोगों ने बचपन से आज तक कभी मिस नहीं किया. बीइंग माय फादर इन आर्मी हम लोग ये हमेशा से देखते आए हैं. और हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल. अगर आप ये देखते नहीं हैं और आपको ये पता नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ पे कॉलेज में बहुत लोगों को पता नहीं था कि ऐसा कुछ सेलिब्रेशन भी होता है. सो इफ़ यू डोंट नो देन प्लीज़ वॉच दीज झाकिया एंड ऑल. ये बहुत ही प्रिटी रहता है और हर स्टेट में से सब कुछ इंडिया में क्या है क्या नहीं है, आर्मी नेवी इन सब के बारे में बहुत कुछ अच्छे से बताया जाता है. सो वी हैव रीच्ड दी एंड ऑफ मैराथन. लाइक 2 पेपर अभी बाकी थे और पहला सर्जरी 1 है एंड उस दिन सबके पेपर हो गए थे. लाइक ऑल द बैचेस वर डन विद देयर एग्ज़ाम्स. सो लाइब्रेरी में बस बहुत ही कम लोग थे लाइक हमारे बैच के. एंड दिस इज़ दी प्लेस वेयर आई यूज़ टू स्टडी इन लाइब्रेरी. इट्स अ एग्ज़ाम हॉल एक्चुअली. लाइब्रेरी पूरी ऑक्यूपाइड है. सो हम एग्ज़ाम हॉल में पढ़ते हैं एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आई सेड कि मैं लाइब्रेरी में रिकॉर्ड क्यों नहीं कर. एज़ आप लोगों ने देख ही लिया कि वहाँ पे कोई हमें ऐसा टेबल और एक सेपरेट स्पेस नहीं है जहाँ पे मैं अपना मोबाइल रख के रिकॉर्ड कर सकूँ. सो एनीवेज लाइब्रेरी के डेज़ में बहुत कम जाती थी वैसे भी, बट जितने भी दिन गई आई कुडंट रिकॉर्ड एनीवेज. सो दिस वाज दी सर्जरी 1 का पेपर का पहले का सीन और सब लोग बहुत खुश थे एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम MUHS बिकॉज जिस तरीके से पेपर आए हैं मेडिसिन एंड पीड्स का. सो हम लोग अब ऐसे हो गए थे कि अब जो भी पेपर आया बस लिखना है हमको. वेल लकीली सर्जरी पेपर 1 वॉज ईजी, मतलब कंपेयर्ड टू द प्रीवियस पेपर्स. और इतना कुछ ज़्यादा क्लिनिकल इसमें पूछा नहीं था. ऐसा लग रहा था जैसे MUHS ने पूरी मेहनत मेडिसिन और पीड्स का पेपर बनाने में ही लगा दी. सो आई हैव माई लास्ट पेपर टुमारो दैट इज़ ऑफ सर्जरी. और फाइनली वो दिन आ गया जब लास्ट पेपर है और आज आखिरी दिन और अच्छे से पढ़ना है. एंड सी यू आफ्टर एग्जाम्स टू फुली लास्ट एग्ज़ाम हो UG का. एंड होपफुली से आई मीन टू से कि बैक ना लगे बस यार, बहुत मुश्किल हो जाता है. सो या लेट्स सी होपफुली. वेल आई वॉज जस्ट होपिंग कि बस लास्ट का पेपर अच्छे से चले जाए बिकॉज दे से अंत भला तो सब भला. वेल लास्ट ईयर मेरा पेपर FMT का इतना कुछ खास गया नहीं था एंड मुझे बस थोड़ा डर लग रहा था कि बस यार लास्ट पेपर अच्छे से चले जाए बिकॉज इसके बाद मूड अच्छा होना चाहिए. क्योंकि पेपर कैसे भी गया ख़त्म तो हो गया, बट एग्ज़ाम के बाद वाला सीन में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार लास्ट पेपर ऐसा गया. बिकॉज मेडिसिन और पीट्स के पेपर के बाद उस सिचुएशन में से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था कि हाँ पेपर हो गया है, अब जो होगा वो देखा जाएगा. सो यार दैट्स वाई आई जस्ट वांटेड कि सर्जरी का पेपर आसानी से निकल जाए. एंड द पेपर वाज एक्चुअली वेरी गुड और पेपर बहुत अच्छा गया. एंड दिस वाज द आफ्टर पेपर सीन. सब लोग बहुत खुश थे, हैप्पी थे. Well, it was not easy. It was full of stress and anxiety, but somehow we made through it and I am really proud of that. Thank you.